बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 मार्च है और दिन है इतवार का। आज का दिन भी तहरीक इंसाफ के नाम रहा। तहरीक इंसाफ की कामयाब हिकमत अमली चल रही है। तहरीक इंसाफ ने और ख़ास तौर पे जेल बैठे इमरान खान ने सबको चकरा कर रख दिया है। और हुकूमत जिस तरह की हरकत कर रही है, जिस तरह के अमल कर रही है, उससे नज़र ये आ रहा है कि इनके कदमों तले से ज़मीन जो है वो सिरक रही है। हुकूमत परेशान है और परेशानी में ब्लंडर्स कर रहे हैं। देखें, जो भी प्रोटेस्ट होता है, एहतजाज होता है, उसका मकसद क्या होता है? एहतजाज का मकसद होता है कि आप हाईलाइट करना चाहते हैं किसी एक इशू को, इसीलिए आप सड़कों पर आते हैं, इसलिए मुहज़्ज़ब मुल्कों में प्ले कार्ड आप लेकर खड़े हो जाते हैं तो मैसेज हर किसी तक पहुंच जाता है। हमारे जैसे मुल्कों में आपको ज़्यादा लोग लेकर निकलने पड़ते हैं, लेकिन तब भी चीज़ इस्टेब्लिश नहीं होती। मसला हाईलाइट उस वक्त होता है जब पकड़ धकड़ होती है, जब लाठी चार्ज होता है, तब जाकर कोई मसला हाईलाइट होता है। और आज तहरीक इंसाफ के एहतजाज को जितना सक्सेसफुल बनाया है इस निज़ाम ने, इस हुकूमत ने, और ये जो मैडम चीज़ मिनिस्टर हैं इन्होंने, और ये जो ख़वातीन हैं टिकटॉकर्स पंजाब की, इन्होंने ये नो मुंतखब टिकटॉकर्स, जो टिकटॉकर्स की हुकूमत चल रही है पंजाब में, इन्होंने जितना सक्सेसफुल बनाया है, इतना पीटीआई 50 लाख बंदे लेकर निकल भी आती तो कामयाब नहीं बना सकती थी। क्योंकि जो ये जुल्म कर रहे हैं उससे बात और ऊपर तक जा रही है, बहुत आगे तक जा रही है। इंटरनेशनल मीडिया उसको देख रहा है। और फिर उसके अलावा आप देखें कि जब आप वकला को गिरफ्तार करेंगे, वकला में भी लतीफ़ खोसा साहब जैसे वकील को गिरफ्तार करेंगे, सलमान अकरम राजा साहब जैसे वकील को गिरफ्तार करेंगे, तो ये पूरी जुडिशरी को मैसेज जा रहा है, पूरी दुनिया में वकला को कि ये, क्योंकि ये बड़े नाम है। खासतौर पर सलमान अकरम राजा साहब जो है वो, उनका मतलब खोसा साहब भी बड़े वकील हैं, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब का इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, बाहर आना जाना ये वो सारा कुछ, और कितने बड़े बड़े केसेस में वो अमाइकस और तारीखी फैसलों में, और खोसा साहब भी बड़े बड़े केसों में उनका जो एज ए वकील पेश होना और बड़ी बड़ी जजमेंट्स में पाकिस्तान की तारीख के बड़े फैसलों में उनका जो है वो जिक्र है कि एज ए वकील वो पेश होते रहे हैं या माइका से वो पेश होते रहे हैं। फिर इसी तरह से आप मकामी सतह पे भी देखें, जैसे बकर की आप बात करें, रफीक नियाजी साहब जो इमरान खान के कज़न भी हैं, उनको गिरफ्तार किया गया, वहाँ से नकवी साहब को गिरफ्तार किया गया, हाफिज फरहत अब्बास लाहौर से गिरफ्तार हुए, मतलब दर्जनों लोग जो हैं वो गिरफ्तार हुए। और देखें जो गिरफ्तार हो रहा है, अब देखें आज की इस गिरफ्तारी में और उन गिरफ्तारी में बहुत फर्क है जो 8 फरवरी से पहले हो रही थी। अब ये जो गिरफ्तारियां हो रही है ना, ये हैं गैर कानूनी, लेकिन इसमें 24 से 36 घंटे 48 घंटे के अंदर अंदर ये बाहर आ जाएंगे। पहले तो और था ना कि लोग अगवा हो रहे थे, लापता हो रहे थे, जबरी गुमशुदा हो रहे थे, उनको टॉर्चर किया जा रहा था, उनको मारा जा रहा था, उन पर तशद्दुद किया जा रहा था। अब ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, इन गिरफ्तारियों से क्या हो रहा है कि 24-36 घंटे ज्यादा रख नहीं सकते, ज्यादा ज्यादा यह है कि अगले दिन अदालत उनको मुकदमे से डिस्चार्ज कर देगी। और वो साथ एक चीज ये भी स्टैब्लिश हो रही है कि हुकूमत पैनिक में है। ये भी स्टैब्लिश हो रहा है कि मैडम चीज मिनिस्टर और उनकी पूरी हुकूमत वो बहुत पैनिक में है, परेशान है, खौफजदा है। और पीटीआई की चीज भी हाईलाइट हो रही है, पूरा इंटरनेशनल मीडिया भी देख रहा है। और फिर जिस तरह के मनाजिर आ रहे हैं, अगर आप देखें जिस तरह से खवातीन पे टॉर्चर हो रहा है, खवातीन को जिस तरह से घसीटा जा रहा है, जिस तरह से बच्चों को टॉर्चर किया जा रहा है, तो ये मनाजिर। और एक चीज और बहुत खतरनाक हो रही है इनके लिए, ये जो फॉर्म 47 वाली हुकूमत है, जो जाली मैंडेट वाली, इनके लिए एक चीज बहुत खतरनाक है कि दोबारा पीटीआई की रैलियों में खवातीन आना शुरू हो गई हैं, फैमिलीज आना शुरू हो गई हैं। 9 मई के बाद से ये मामला रुक गया था, खौफजदा थी फैमिलीज, नहीं निकल रही थी फैमिलीज। एक ये परेशानी का सबब है कि अब फैमिलीज निकलने लग गई हैं, बच्चों को लेकर आने लग गए हैं। वही माहौल दोबारा शुरू हो गया है कि कोई भी अपनी गाड़ी में आता है, उसके साथ उसके वालिदैन भी हैं, बीवी बच्चे भी हैं, पूरी फैमिली जो है वो पीटीआई के प्रोटेस्ट में और पीटीआई के जलसे में जा रही है। एक तो वो चीज शुरू हो गई है। दूसरी जो परेशानी की बात है मैडम चीज मिनिस्टर या इनके जाली वज़ीर आज़म चचा के लिए और इन सारों के लिए, वो खौफ की बात यह है कि ये समझ रहे थे कि लोग, मतलब अब एक जो खौफ का एक पूरा एक पाकिस्तान के अंदर खौफ, जबर, तशद्दुद का जो माहौल बना था 9 मई के बाद से, इनको ये था कि अब लोग लातल्लुक हो जाएंगे प्रोटेस्ट से बाहर निकलने से, कि खौफ है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत खौफ है। जिस तरह से लोगों ने सफर किया है, जो लोगों ने जुल्म देखा है, जो सितम देखा है, जो खवातीन के साथ हुआ है, जो खवातीन के गिरबान फाड़े गए हैं, जो खवातीन को आप देखें, जो तैयबा राजा जो इंटरव्यूज दे रही हैं, जिस तरह की वो गुफ्तगू बता रही हैं, और बाकी पीटीआई की जो खवातीन इस वक्त आलिया हमजा साहिबा हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, या आयशा भुट्टा हैं, आलिया हमजा, सनम जावेद, ये सब जो अभी भी 4-5 खवातीन जो अभी तक जो है वो जेलों में हैं, या जो उसके अलावा एक पूरी लिस्ट है जो पीटीआई की खवातीन जिस तरह से उन्होंने तशद्दुद बर्दाश्त किया, जो कुछ उनके साथ हुआ, खदीजा शाह और इन सब के साथ, तो ये चीज़ें ज़ाहिर है इसके बाद ये समझ रहे थे कि अब इतना हमने खौफ पैदा कर दिया है कि लोग नहीं निकलेंगे, लेकिन लोग निकलना शुरू हो गए हैं, और खवातीन निकलना शुरू हो गई हैं, फैमिलीज निकलना शुरू हो गई हैं, लोग घबराए नहीं हैं। और फिर एक चीज़ तीसरी, जो पहली खतरनाक बात, दोबारा खवातीन और बच्चे निकलना शुरू हो गए हैं। दूसरी खतरनाक बात इनके लिए मैंने आपको बता दी कि दोबारा जो है कि वो जो खौफ था वो उस खौफ के बुत टूट चुके हैं, लोग निकल रहे हैं। और तीसरी जो इनके लिए परेशानी की बात है इस पूरे निज़ाम के लिए, वो ये है कि 8 फरवरी को जो लोगों का मैंडेट चोरी हुआ, इनको ये लगता था कि क्योंकि हमने मैंडेट चोरी किया है, दीदा दलेरी के साथ,
सरेआम हमने कहा कि जो ये अदालतें हमारे साथ हैं, पूरा निज़ाम हमारे साथ है, इलेक्शन कमीशन हमारे साथ है, ब्यूरोक्रेसी हमारे साथ है, जो कर सकते हो कर लो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो इससे ये एक इनकी कैलकुलेशन ये थी कि लोग जो है वो मायूस होकर घरों में बैठ जाएंगे कि यार हम देखें हमने वोट डाला है फिर भी कुछ नहीं बना तो छोड़ दें। नहीं, लोग उसी जगह पे खड़े हैं जहां पे 8 फरवरी को लोग खड़े थे, लोग बल्कि उससे आगे बढ़ रहे हैं, लोग निकल रहे हैं। हाँ, उतनी बड़ी तादाद में नहीं निकलते, ये कल्चर पाकिस्तान का और खासतौर पर पंजाब का जरूर है कि लोग वोट देने के लिए निकलते हैं, एजुटेशन के लिए नहीं निकलते। लेकिन मैंने आपको अर्ज किया कि ये भी इनके लिए बड़ी खतरनाक बात है कि लोग 8 फरवरी के बाद से मायूस नहीं हुए, बल्कि मजीद हौसला पकड़ रहे हैं, मजीद निकल रहे हैं, मजीद एहतजाज कर रहे हैं। फिर एक चीज़ और, हमें पहले भी इन्होंने बहुत से तजिया कार जो हैं वो कहते थे कि देखें जी वो माह रमज़ान जब शुरू होता है ना, माह रमज़ान शुरू होता है तो एक, और ये बात वैसे इसमें गलत बात नहीं है, ये बात दुरुस्त है कि एक माहौल ऐसा बन जाता है, लोग अपनी इबादत में, लोग रोज़े में, और रोज़े के साथ फिर ज़ाहिर एजुटेशन नहीं हो सकती, सड़क पे आप नहीं आ सकते, और वो सारी चीज़ें, फिर रात को तरावियाँ और वो सारी चीज़ें। लेकिन पीटीआई ने पिछले साल ये बात, पिछले साल उससे पिछले साल ये बात साबित की थी कि जो 2022 और 23 दोनों सालों में पीटीआई ने ये साबित किया था कि रोज़े के यानी रात को नमाज तरावी के बाद वो निकलते थे और उन्होंने बड़े सक्सेसफुल प्रोटेस्ट किए। इस बार भी पीटीआई ये करने जा रही है, पीटीआई अपना मोमेंटम बरकरार रखेगी, पीटीआई ये तसलसल बरकरार रखेगी, चीज़ों को, एजुटेशन को मजीद आगे लेकर जाएगी। ऐसा नहीं है कि, और आज बड़े, अब आप पेशावर में देख लें, पेशावर में तो ज़ाहिर है पीटीआई की अपनी हुकूमत है, और उनकी जो अपनी हुकूमत है वो बड़ी, वहाँ पे अब उनको कोई मसला नहीं है, कोई पकड़ कर नहीं है, वहाँ पे उन्होंने बड़ा जो है एक प्रोटेस्ट किया है। और इस सारे में गो के कुछ जैसे वकला तंजीमें हैं उनका किरदार मायूस कुन है कि वकला तंजीमें बयानात तो दे रही हैं, लेकिन 70-80% जो वकला तंजीमें हैं वो इस वक्त खेल रही हैं हाथों में नून लीग के। नून लीग की उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट है, इस निज़ाम की उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट है, कंप्रोमाइज लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं जिनको पैसों से ख़रीदा गया है, उनके ज़मीर उन्होंने अपने बेचे हुए हैं। मतलब बड़ी बड़ी जो तंजीमें हैं वो उस तरह से खुल के नहीं बात कर रहे हैं, और उनमें जो लोग जीते हुए हैं वो नून लीग के बहुत करीब हैं, जिनको नून लीग ने बहुत नवाजा हुआ है, नून लीग ने जितवाया हुआ है, इस निज़ाम ने जितवाया हुआ है, वो इस निज़ाम के बेनिफिशरीज हैं, और वो तो चाहते हैं कि निज़ाम बरकरार रहे, चाहे जितना भी जबर हो, जुल्म हो, सितम हो, तशद्दुद हो, ये निज़ाम बरकरार रहना चाहिए। जब आप याद करें, जब नून लीग का टाइम था, ज़रा सा कुछ होता था तो ये वकला तंजीमें उठ के भाग के आ जाती थी। लेकिन यहाँ पे हमने ये पिछले 2 साल में देखा, एक जो यहाँ पे जो ये थे जो ये सुप्रीम कोर्ट बार, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बार ने, और आबिद ज़ुबैरी साहब के दौर में उस वक्त उन्होंने हर जुल्म, हर जबर के ऊपर वो खड़े हुए, हर आईनी मामले के ऊपर खड़े हुए। आबिद ज़ुबैरी साहब और उनकी टीम, उन्होंने जो किरदार अदा किया वो भी तारीख में लिखा जाएगा, और उनके बाद वाले जो गंदा, मकरू, नीच किरदार अदा कर रहे हैं ये भी तारीख में लिखा जाएगा। आबिद ज़ुबैरी साहब का नाम अच्छे हरूफ में लिखा जाएगा, और इनका नाम तारीख में जो बाकी हैं, जो इस वक्त मकरू किरदार अदा कर रहे हैं, इनका तारीख में मौरख लिखेगा कि ये गंदे किरदार थे, नीच किरदार थे, गलीज किरदार थे, और ये कंप्रोमाइज किरदार थे, और ये इस सिस्टम के बेनिफिशरी थे, ये इस निज़ाम को बचाने के लिए साथ खड़े थे, ये एक पार्टी की गोद में बैठे थे, एक पार्टी के और इस निज़ाम के सहूलतकार थे, चाबी वाले खिलौने थे, और ये सारी चीज़ें ये मौरख जो है वो लिखेगा। अब मौरख को कैसे रोका जा सकता है? मौरख को, क्योंकि मौरख का एक मसला है, मौरख को ना उठाया जा सकता है, ना उसको करंट लगाया जा सकता है, ना उसको नंगा किया जा सकता है, उसको ये नहीं, उसना लापता किया जा सकता है। मौरख लिखता है और तारीख लिखी जाती है, और तारीख लिखी जाएगी। तारीख में यह भी लिखा जाएगा कि एक ऐसा जाली सदर जो जिसका मैंडेट चोरी का था, जिसका इलेक्शन चोरी का था, जिसके वोट अपने नहीं थे, और जब बदतरीन इंसानों की पामाली हो रही थी, तो उस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान, जिन्होंने इस बात का हलफ ले रखा है कि वो बुनियादी इंसानी हकूक़ की फराहमी को यकीनी बनाएंगे, वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो क्या कर रहे थे, वो बड़े सुकून से, बड़े अच्छे तरीके से सदर से हलफ ले रहे थे, और वो बिल्कुल उन्होंने जो आइन की पामालियाँ हुई, जो कानून की पामालियाँ हुई, जो इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हुई, उसके ऊपर उन्होंने ना तो ये कि कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि उन्होंने ऐसे फैसले दिए जिससे इंसानी हकूक़ की पामालियाँ बढ़ी, जिससे इंसानी हकूक़ की पामालियों का लाइसेंस दिया गया लोगों को, जिससे जबर, तशद्दुद, जुल्म का लाइसेंस दिया गया, जिससे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन को रिग्ड किया गया, जिसमें अवाम का मैंडेट चोरी किया गया, जिसमें लोगों को गुमशुदा, लापता, जबरी तौर पर लापता किया गया, अगवा किया गया। इन सारी चीज़ों में सुप्रीम कोर्ट सहूलतकार बनी, बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट अपने हलफ पर चलते हुए इन चीज़ों को रोकती, बल्कि वो जिस तरह के रिमार्क्स आते रहे। फिर एक वो जो साहब जो रिटायर हुए, जिन्होंने बड़ा मकरू किरदार अदा किया है, जिन्होंने आइन की किताब उछालते हुए कहा था कि बुनियादी इंसानी हकूक़ पता नहीं हमें कहाँ लेकर जाएंगे, तो ये चीज़ें मौरख लिखेगा, ये सारी चीज़ें। तो वगला तंजीमें इसके ऊपर मोस्टली खामोश हैं, सिवाय अभी जो बार के असद मंजूर भट्ट साहब जो जीते हैं, वो इससे पहले इश्तियाक साहब जो हैं वो बात कर रहे थे, इधर आबिद ज़ुबैरी साहब बात कर रहे थे, बाकी तो वकला तंजीमें जो हैं
وہ اس وقت ظاہر ہے وکلا تنظیموں میں جو مین لوگ ہوتے ہیں وہ جب بینیفیشری ہوں، جب ان کو نون لیگ نے اور باقی جماعتوں نے کوئی فنڈز دیے ہوئے ہوں، ان کو پلاٹ دیے ہوں، ان کو پھر اچھا ایک ایشو یہ ہے کہ بڑے بڑے وکیل نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو اس لیے بھی پسند کرتے ہیں، بہت سے بڑے وکیل، کیونکہ ان کے اوپر ان کے اتنے کرپشن کیسز ہیں، اتنے لوٹ مار کے کیسز ہیں کہ وہ ان کو وکیل کرتے ہیں، کروڑوں اربوں روپے ان کو فیس دیتے ہیں۔ پھر حکومت میں ہوتے ہوئے جتنا اس پچھلے نگران سیٹ اپ نے یا شہباز شریف کی حکومت نے جتنا وکیلوں کو نوازا ہے عمران خان کے خلاف کیسوں میں، شاید ہی کسی حکومت نے نوازا ہو۔ امجد پرویز صاحب کو دیکھ لیں، رضوان عباسی صاحب کو دیکھ لیں، ان ساروں کو جتنے کیسز دیے گئے ہیں اور جتنا ان کو کروڑوں روپے دیے گئے ہیں عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے، مال مفت دل بحرام، باپ کا پیسہ سمجھ کے جو ہے وہ حرام کا پیسہ سمجھ کے، باپ کا بھی پیسہ کوئی اس طرح سے نہیں لوٹاتا جس طرح سے یہ ان وکیلوں کو جن کو عمران خان کے خلاف پیش کروایا جاتا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے، نیب کی جانب سے، پولیس کی جانب سے، پروسیکیوشن کی طرف سے، ایف آئی کی جانب سے، جس طرح سے یہ پیسہ بہاتے ہیں، ایسے تو باپ کا پیسہ بھی اور باپ کا حرام کا پیسہ بھی کوئی اولاد اس طرح سے نہیں لوٹاتی جس طرح سے ان کے اوپر پیسہ لٹایا جاتا ہے اور ان کو نوازا جاتا ہے۔ تو یہ بڑی ایک، اور ابھی آپ ماہ رمضان شروع ہو رہا ہے کل پرسوں، اور آپ مہنگائی دیکھیں گے، چیزیں دیکھیں گے، ٹیکس دیکھیں گے، ستم دیکھیں گے، ظلم دیکھیں گے، مہنگائی دیکھیں گے، وہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں کہ پیسہ نہیں ہے جی اس لیے یہ سارا کچھ ہے، اور قرضے ہیں اور یہ وہ۔ بھائی اس وقت آپ کو قرضے یاد آ جاتے ہیں جب آپ نے لوگوں کے اوپر ٹیکس لگانا ہو، جب آپ نے پیٹرول اور ڈیزل مہنگا کرنا ہو۔ یہاں پہ آپ کو کیوں نہیں نظر آتا جب آپ نے ان کو چابی والے کھلونے وکیل جو ہیں وہ آپ نے کرنے ہوتے ہیں عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے عمران خان کے خلاف۔ اور بھائی جس طرح کا کردار ہمارے ججز کا ہے، اس میں بھی آپ کو اچھے وکیلوں کی ضرورت ہے، اس میں بھی آپ کو مہنگے وکیلوں کی ضرورت ہے۔ آپ کو تو انتہائی کو تھرڈ کلاس قسم کا وکیل کھڑا کرنا چاہیے جو ہر حوالے سے جو ہے وہ تھرڈ کلاس ہو، اس کو وہاں پہ کھڑا کریں۔ جب جج کمپرومائز ہے تو آپ کو وکیل اچھا کرنے کی کیا ضرورت ہے، لائق وکیل کرنے کی کیا ضرورت ہے، بڑا وکیل کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ جب ججز سارے کمپرومائز ہیں، ان کی ویڈیوز ہیں یا جو بھی ان کے معاملات ہیں، جو بھی ان کی چیزیں ہیں، جب وہ کمپرومائز ہیں، تو اب آپ مجھے بتائیں کہ وکیل چاہے کوئی بھی ہوتا، کیا جج قدرت اللہ کو مختلف فیصلہ کرتا عدت والے کیس کا؟ نہ کرتا۔ ابو الحسنات سیفر کا مختلف فیصلہ کرتا؟ نہ کرتا۔ جج محمد بشیر مختلف فیصلہ کرتا؟ کبھی نہ کرتا۔ ہمایوں تلاور مختلف فیصلہ کرتا؟ کبھی بھی نہ کرتا۔ تو وکیل کرنے کی کیا ضرورت ہے جب ججز سارے کنٹرولڈ ہیں اور کنٹرول میں ہیں، تو پھر آپ کو وکیل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ پھر وکیل کیوں کرتے ہیں۔ تو پی ٹی آئی جو ہے وہ تھک نہیں رہی، پی ٹی آئی تھکا رہی ہے، اور میڈم چیف منسٹر جو بڑے بڑے دعوے کرتی رہی ہیں، جو بڑے بڑے دعوے کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جناب یہ ہے وہ ہے اور فلاں فلاں، ان کی ساری ٹک ٹاک ویڈیوز بڑھ گئی ہیں آج۔ جس طرح کے خواتین کے اوپر ٹارچر ہوا ہے، بچوں کے اوپر ٹارچر ہوا ہے، لوگوں کے اوپر ٹارچر ہوا ہے، جو گرفتاریاں ہوئی ہیں، وہ ساری ٹک ٹاک ویڈیوز بڑھ گئی ہیں ان کی۔ ان ٹک ٹاک ویڈیوز کا آپ دیکھ لیں، کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے، لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ اصلیت کیا ہے۔ وہ سارے ڈرامے بازیاں، تکاریاں، فنکاریاں، چالاکیاں، وہ ساری بڑھ گئی ہیں، کیونکہ لوگوں کو اصل میں نظر آ رہا ہے کہ اصل میں آپ کس طرح کا ظلم کر رہی ہیں۔ اور وہ خیر انہوں نے تو پہلے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ یہ ظلم ہوگا، وہ تو کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ وہ سلوک کریں جو دہشت گردوں کے ساتھ ہونا ہے، بلکہ وقاص سمجھی صاحب کو بھی جو ہے وہ ان کو بھی گرفتار کیا گیا۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے۔ آج کا دن پی ٹی آئی کے نام رہا ہے، ہر جگہ ہر حلقے میں لوگ نکلے ہیں۔ پھر پی ٹی آئی نے یہ بھی کیا ہے کہ فارم 45 کے اوپر جو ہے وہ مسلسل چیزیں آ رہی ہیں۔ پھر پی ٹی آئی نے یہ کیا ہے کہ فارم 45 کے اوپر وہ ہر حلقے کا فرینزک رپورٹ اور پھر وائٹ پیپر اور پھر اس کے اوپر عدالتوں میں، انٹرنیشنل میڈیا میں یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اور روزانہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نئے لیڈر پیدا ہو رہے ہیں، ہر ایک جو اس موجودہ ماحول میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہے، اس ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف کھڑا ہے، تو وہ بڑا لیڈر جو ہے وہ بن کے ابھر کے سامنے آ رہا ہے، اس کی برانڈنگ ہو رہی ہے، مومنٹم پی ٹی آئی برقرار رکھ رہی ہے۔ اور بالکل پی ٹی آئی جو ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی گھبرائی ہوئی ہو، پریشان ہو، اور یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ مومنٹم تیز ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی آگے جا کے کچھ بڑا بھی جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے، کوئی بڑا ایونٹ بھی کرنے جا رہی ہے پی ٹی آئی، اور اس سے پہلے یہ پورا مومنٹم ایک بنایا جائے گا، کیونکہ ماہ رمضان میں تو کچھ بڑا ایونٹ نہیں ہو سکتا ظاہر ہے، لیکن اس کے بعد ہو جائے گا۔ ایک چیز اور بھی آپ کو ساتھ اپڈیٹ دے دوں کہ جو 9 مئی کے گرفتار ہزارہ پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، جن میں سے اکثریت بے گناہ کارکنان ان کے کی ہے، بے گناہ شہریوں کی ہے، ان میں سے اب ٹوٹل جو اس وقت جیلوں میں رہ گئے ہیں، وہ ٹوٹل لاہور کے کیسز کی بات کر رہا ہوں، وہ کوئی 100 کے قریب رہ گئے ہیں، باقی سب کی جو ہیں وہ بیلیں ہو گئی ہیں۔ اور یہ ایک اچھی چیز ہے جس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ 8 فروری کے بعد سے وہ چیز نہیں ہو رہی کہ ادھر سے بیل ہو اور باہر نکلیں تو کسی اور کیس میں گرفتار کر لیں، تو ایسا نہیں ہو رہا، اور یہ چیز بہت اچھی ہے۔ گو کہ میں ملک پرویز اقبال صاحب سے جو تفصیل لوں گا ملک پرویز صاحب سے کہ جو یہ ہے سرگودا میں جو ایف آئی آر جو کیسز چل رہے ہیں اے ٹی سی میں، جو میاں والی ایف آئی آرز ہیں، اس کا دیکھنا پڑے گا کہ ان کی کیا صورتحال ہے، کہ ان کیسز میں، کیونکہ وہ وہاں پہ بہت سو کو وہاں پہ سرگودا میں رکھا ہوا ہے، میاں والی میں رکھا ہوا ہے، میاں والی اور سرگودا میں جو کیسز چل رہے ہیں
ان کا میں چیک کروں گا کہ وہاں پہ کتنے لوگ اس وقت اندر ہیں، کیونکہ وہاں پہ ابھی تک جو ہے مجھے لگتا ہے کہ بیلیں اس طرح سے نہیں ہو رہی جس طرح سے امجد خان نیازی صاحب ہیں، عمران خان کے بااعتماد ساتھی، ان کا کیس آگے نہیں چل رہا، ان کے اوپر بہت ابھی تک پریشر ہے کہ آپ عمران خان جو ہیں ان کے خلاف کوئی وعدہ معاف گواہ بن جائیں، کوئی بیان دے دیں، لیکن امجد خان نیازی ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ کسی طرح کا کوئی بیان نہیں دے رہے۔ بہت ظلم ہوا ان کے ساتھ لیکن وہ نہیں ٹوٹے اور وہ ڈٹے ہوئے ہیں تمام ظلم جبر تشدد برداشت کر کے، اور وہ عمران خان کے خلاف کوئی گواہی کسی طرح کا کوئی بیان نہیں دے رہے۔ تو یہ ہے اس وقت تک کا منظرنامہ، یہ ہے اس وقت تک کی صورتحال۔ اور پھر میں اس بات کی بھی سمجھ نہیں آتی کہ میاں والی سے آپ نے امجد خان نیازی صاحب کو اٹھا لیا، اس کے بعد بیرسٹر عمیر نیازی لڑے، وہ آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کتنا ووٹ لیا ہے۔ جمال صاحب، جمال ناصر جو ان کا ایگزیکٹ مجھے نام نہیں یاد، جو دوسرے حلقے میں عمران خان والے سے لڑے، وہ کوئی میرے خیال کو 2 لاکھ سے زیادہ کی تو ان کی لیڈ ہے۔ تو میاں والی سے آپ کوئی بھی لڑے گا، میاں والی اب تو پورے پاکستان میں خیر یہی حال ہے، عمران خان کے نام پہ جس کو عمران خان کھڑا کرے گا، عام سا ورکر ہے اس کو عمران خان کھڑا کرے گا تو وہ جیت جائے گا۔ اس کو یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہار جائے گا اور کوئی وننگ حاصل چاہیے، بڑے نام چاہیے، کروڑوں روپے لگانے، کچھ بھی نہیں، صرف پی ٹی آئی کا ٹکٹ چاہیے اور اس کے بعد وہ بندہ گھر جا کے بیٹھ جائے، اس کو کوئی اور کمپین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامل ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔